ऐसे व्यक्ति का हम चयन करें जो सभी को लेके सभी नेताओं का भी सम्मान करे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। पार्टी में एकजुटता कौन कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इस वक्त हमारे साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोहरदगा जिला के ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम सर हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि लोहरदगा में इनका जो आना हुआ है वो क्यों आना हुआ है, और लोहरदगा में जिस प्रकार से कांग्रेस अभी संघर्ष कर रही है, या फिर जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कई सभाओं में कहा कि कांग्रेस के अंदर जो है वो भाजपा और आरएसएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है कि 2014 से लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संघर्ष कर रही है केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम सर से बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने में इनका भी काफ़ी अहम रोल माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीम राहुल गांधी है, वो टीम राहुल गांधी में राहुल गांधी जी के ये बहुत ही भरोसेमंद एक साथी और सिपाही के रूप में भी कांग्रेस में इनकी पहचान है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे पहला सवाल है हमारा, जो लोहरदगा में आपका आना हुआ है ऑब्जर्वर के रूप में, सर क्या उद्देश्य है यहाँ लोहरदगा में? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया है 2025-26 में संगठन वर्ष है। पूरे देश भर में संगठन को कैसे मजबूत करें, जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें। उसके साथ साथ हम दो आने वाले चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, हम दमदारी के साथ कैसे चुनाव लड़ें, इसके लिए संगठन को मजबूती प्रदान करना ये हाईकमान का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत जितने बड़े नेता हैं, पूरे देश भर के जो बड़े नेता हैं, हर जिलों में जाकर हमारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके बैठकों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। हम एक दिन दो दिन के लिए नहीं आए, हम 7 दिनों तक इस लोहरदगा जिले में रहेंगे। हम प्रखंडों में, ब्लॉकों में जाएंगे, सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या सोच है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, हम जन जन तक कैसे पहुँचाए, इसी उद्देश्य को लेकर मैं आया हूँ। यहाँ जिला संगठन के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। संगठन ने पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए ये अच्छी पहल की है कि लोगों की राय ली जाए और कार्यकर्ताओं की राय ली जाए, लेकिन जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष पद का, उसमें पार्टी क्या मापदंड अपनाती है, क्या देखा जा रहा है जिला अध्यक्ष के चयन के लिए? देखिए, जिला अध्यक्ष के लिए कम से कम 5 साल पार्टी में रहे हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, पार्टी का जो आइडियोलॉजी, विचारधारा तक वो पहुंचा पाएगा कि नहीं पाएगा, उसके साथ साथ सभी के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करें, ऐसे मापदंड हैं जो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति का हम चयन करें जो सभी को लेके सभी नेताओं का भी सम्मान करे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, और जो पार्टी का आइडियोलॉजी है वो जन जन तक पहुँचाए। हम पार्टी का मापदंड है, हम कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति का नाम हाईकमान को, जो पैनल जिले से हम 6 व्यक्तियों का पैनल भेजेंगे एआईसीसी को, और एआईसीसी उस 6 नामों में से निर्णय लेगी। आपने पार्टी के प्रति समर्पित और पार्टी की आइडियोलॉजी की बात की। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आरएसएस और भाजपा के स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो इस पर आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, हर दल में कुछ ना कुछ रहते हैं। देखिए, उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हो सकता है कुछ कमियां हो सकती है, मगर हम सत्ता से बाहर है, इस कारण कुछ लोगों की मनसा इधर उधर भटकती है, मगर हमारी सोच है हम ऐसे विचारधारा के व्यक्तियों को से एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हर दलों में इस ढंग के लोग रहते हैं, मगर ऐसे लोगों को हम लोग नज़रअंदाज करके हम पार्टी में एकजुटता कौन कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने पार्टी में एकजुटता की बात की। अभी लोहरदगा कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपको पता ही चला होगा कि कई गुटों में यहाँ कांग्रेस बटी हुई है, एकजुट कांग्रेस नहीं है। तो क्या ये जो है ये आला कमान तक ये बात गई है, या आपने इसको महसूस किया है लोहरदगा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है।
हम अपनी बातें हमारे नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ खुलकर कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मोदी साहब और अमित शाह साहब जो बोल दिए वही ब्रह्म का लकीर होता है, मगर हमारे नेता अगर कोई बात है उनको पसंद नहीं आता तो वो बात कर सकते। एक बड़ी बात है, होना भी चाहिए। मन में कोई बात गुब्बार के रूप में नहीं आना चाहिए, मगर अगर कोई बात होती है हम लोग मिलजुल कर उन बातों को निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। इसीलिए लोहरदगा जिले में सांसद हम जीता, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम जीताए, विधायक जीताए, जिला परिषद में जीताए, स्थानीय चुनाव जीताए। कांग्रेस पार्टी एकजुट है तभी तो हम जीत रहे हैं, अगर नहीं होती तो कहाँ से जीतते। भले अलग अलग गुटों में या फिर अलग अलग विचारधारा हो सकते हैं, व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, मेरी भी व्यक्तिगत आस्था किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है, मगर जब पार्टी हित की बात होती है तो हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। आप टीम राहुल गांधी जी के जो है एक भरोसेमंद सिपाही भी हैं। राहुल गांधी जी का क्या निर्देश है कि जिला अध्यक्ष के चयन में क्या चीज़ों को महत्वता से देखा जाए? नहीं, देखिए, हम जब भी जाएं तो सभी कार्यकर्ताओं की बात सुने, गंभीरता के साथ सुने, बड़े नेताओं की हम बात सुने, और यहाँ के साथ साथ हमने लगातार मीडिया के लोगों के साथ भी, वकीलों के साथ, समाज प्रमुखों के साथ, हमने व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ, उनकी क्या सोच है, पार्टी के प्रति उनकी क्या नज़रिया है, उसको भी हम जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ आने वाले चुनावों में हमारे पार्टी के लिए सबसे हमारा एसेट, जो पार्टी के वफादार सिपाही कौन हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं, ताकि चाहे जिला कार्यकारिणी हो, प्रदेश कार्यकारिणी में हो, उनमें भी हम लोग दे सके। उसके लिए वैसे व्यक्तियों को भी हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। हमें लगता है जो माननीय राहुल गांधी जी की जो मंशा है, हमने लगभग 60 सालों तक देश में राज किया है। हम 2004 से 2014 तक केंद्र में भी सरकार रहे, सूबों में भी सरकार रहे, हम झारखंड में भी गठबंधन सरकार में। तो हमारी मंशा है कि हम देश के अन्य प्रदेशों के साथ साथ फिर से देश में कांग्रेस की सरकार बने, ये हमारी मंशा है। 2014 से लगातार राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपना होगा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्या कारण मानते हैं इसको? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी अगर चाहते तो 2004 से सांसद हैं, 2009 20 साल से सांसद हैं, वो चाहते तो केंद्र में प्रधानमंत्री बन सकते थे, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। न माननीय सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। वो चाहते हैं कि जिस ढंग से महात्मा गांधी जी ने देश को एक सूत्र पिरोने का काम किया, उसी ढंग से माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा 4,500 किलोमीटर पदयात्रा चल के देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटने का प्रयास करती है। देश का 140 करोड़ जनता, देश के हर नागरिकों को देश का संविधान मौलिक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति, जो अंग्रेजों की नीति चलती है, उसका विरोध हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा करते रहे, और हम देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रहेगी। कई खेमे में बटी है कांग्रेस लोहरदगा में, लेकिन एक खेमा ऐसा है जिसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से ठगे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी नेता उसको पूछता नहीं है, वो बेचारे सिर्फ कांग्रेस के लिए हैं। वैसे कार्यकर्ताओं को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा मंशा वही है, हाईकमान की मंशा वही है, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवाओं को जिनकी पार्टी में पूछ परख नहीं हो रही, वैसे भी हम संपर्क करेंगे। उनकी क्या बात है, क्या सोच है पार्टी के प्रति, उनकी बात भी सुनेंगे, और हम कोशिश करेंगे पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़े, हमारी सबकी मंशा है। तो अभी आप सुन रहे थे मोहन मरकाम सर, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अभी लोहरदगा में हैं। लोहरदगा में जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसको लेकर के अलग अलग प्रखंडों में जा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं, और उन्हीं की राय शुमारी के बाद जो है इनके माध्यम से नाम भेजा जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के पास। वहाँ से जो है लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। आज की इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।